अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे से। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 30 रुपए इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे और डीजल 204 रुपए 15 पैसे का हो गया। पेट्रोल न मिलने पर मुल्क भर में रात को अवाम का एहतजाज, सड़कों पर टायर जलाए, पेट्रोल पंप्स पर तोड़ फोड़, हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए इजाफा कर दिया। रात 10 बजे के करीब ऐलान होते ही अवाम ने पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ लगा दी। पंप मालिकान ने मौका गनीमत जाना और पंप्स बंद कर दिए, जिन्हें रात 12 बजे खोला गया। अवाम के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क के मुताबिक शहरों में मुश्तइल अफराद ने पेट्रोल पंप्स पर तोड़ फोड़ की और सड़कों पर टायरों को आग लगा दी। देखो भाई, यहाँ पे तो रोड बंद कर गया। हुकूमती ऐलान के मुताबिक 30 रुपए इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे और डीजल 204 रुपए 15 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 178 रुपए 3 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म हो गई। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हालात जो है बहुत खराब हो रहे हैं और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतों का जो है फिर दूसरी चीजों पे भी इसका असर होता है, तो इसलिए आवाम परेशान है। तो हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडी दे, रिलीफ दे। 500 रुपये मेरी जेब में पड़ा हुआ है और मैं यही सोच रहा था कि मैं भी 220 रुपये का पेट्रोल डलवाऊंगा और बाकी क्या करूंगा। तो ये बहुत मुश्किलात हो गई हैं। मुल्क में हमारे इतने वसाइल नहीं और हमारी इतनी तनख्वाहें नहीं है कि हम इतना इसको अफोर्ड कर सकें। भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं कि ये बढ़ा है 30 रुपए आज बढ़ा है, 10 दिन पहले 8 दिन पहले 30 रुपए बढ़ा था, ये 30 रुपए और भी बढ़ेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग। हुकूमत ने 26 मई को भी पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा किया था। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इमरान हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया है, इस वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। आलमी मंडी में भी तेल की कीमत बढ़ रही है। हालांकि 26 मई को मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि PTI हुकूमत की पॉलिसी पर अमल करती तो कीमत 205 रुपए होती। 27 मई से पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। पेट्रोल की प्राइस जो है वो 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के एक हफ्ते में 2 अलग अलग बयान। उन्होंने गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान किया और कहा कि हुकूमत को बहुत नुकसान हो रहा था। IMF से इमरान हुकूमत के मुआहदे की वजह से मुश्किल फैसला करना पड़ा। हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 1 रुपए 79 पैसे 179 रुपीज 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। इसके बावजूद भी अभी 9 रुपए तकरीबन 9 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपए 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपए प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। वजीर खजाना ने 26 मई को भी पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा किया। उनका कहना था कि साबिक हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल करते तो पेट्रोल 205 रुपए होता। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। ये 30 रुपए सब चीजों की कीमत में इजाफा हुआ है। हुकूमत के नए ऐलान के मुताबिक तो कीमत अब 210 रुपए के करीब है। क्या हुकूमत की जानिब से कोई इसकी वजाहत करने की जहमत करेगा? वजीर खजाना कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई, जबकि ओपेक और इत्तेहादी मुल्कों की जानिब से तेल की पैदावार बढ़ाने के ऐलान के बाद कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 6% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रांड क्रूड
$5 कमी से $117.16 का हो गया, जबकि फी बैरल अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $4 कमी से $116.26 पर आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपेक, सऊदी अरब और रूस जुलाई में यौमिया 6,48,000 बैरल, जबकि अगस्त के महीने में यौमिया 2 लाख बैरल इजाफी तेल की पैदावार करेंगे। उधर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए में मजीद 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। इस तरह एक हफ्ते के दौरान किराए में 40% इजाफा हो गया। तर्जुमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन का कहना है कि गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो गया, इसलिए 50% गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं। अखराजात बढ़ने की वजह से अमले को भी फारिग कर दिया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि किराए में इजाफे की वजह से मुसाफिरों को किराया देने की सकत भी खत्म हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। लाहौर से सईद बलोच की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बायस जहां हर शोबे जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, वहीं इसके असरात ट्रांसपोर्ट के शोबे पर भी नुमाया हैं। गरीब अवाम पे बोझ पर बोझ डाल रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है और अमीर ऊपर से ऊपर जा रहा है। सिर्फ एक माह पहले ईद पे मैं घर गया हूँ तो 950 रुपए मौजूदा किराया था, लेकिन आज ये आप देख सकते हैं टिकट पे 1250 रुपए किराया लिया गया मुझसे। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन के फैसले के मुताबिक नए किरायों का इतलाक आज से कर दिया गया है, जिस पर मुसाफिरों ने सख्त एहतजाज करते हुए हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। पहले यहाँ पे किराया था जो हमारे गांव का वो था पहले 1100 रुपया, अभी किराया कर दिया इन्होंने 1350 रुपया। किराया भी काफी बढ़ गया, जो 600 रुपया किराया था वो 800 हो गया, पिंडी 1300 था 1500 रुपया कर दिया। चंद रोज कबल भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपया लीटर इजाफा किया था, जिसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 30% बढ़ा दिए गए थे। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ इमरान खान ने आज पुरम एहतजाज की अपील कर दी। शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत IMF का पोस्ट बॉक्स न बने, अक्ल इस्तेमाल करे, जबकि शेख रशीद बोले बजट के बाद हुकूमत का सियासी जनाजा उठ जाएगा। अवाम महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकले। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अवाम से पुरअमन एहतजाज की अपील कर दी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, नाअहल हुकूमत IMF की हर बात मान रही है, पोस्ट बॉक्स ना बने, रूस से सस्ता तेल खरीदें। तो इनके पास कोई गेम प्लान नहीं है, तो इनको कुछ समझ नहीं लग रही और फिर अब कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें तो कोई भी हमें डिस्काउंट दे दो तो मैं ले लूंगा। क्यों भाई, तुम्हारे पास कुआं चल के आएगा तो तुम कुएं के पास जाओगे? आपने जाके उनको अप्रोच किया, आप जाके बैठ जाते रूस में जाके। आप तो इसलिए नहीं रूस जा रहे, आप डर रहे हैं अमेरिका से। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि चेरी ब्लॉसम अपना सामान पैक रखें, बजट के बाद इनका सियासी जनाजा पूरे पंजाब से निकलेगा। जब एक हफ्ते में चेरी ब्लॉसम 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगा और एक हफ्ते में 230 रुपए किलो घी की कीमत बढ़ाएगा, तो फिर गरीब किधर जाएगा? फिर गरीब इनके गले पड़ेगा। लाहौर के लक्ष्मी चौक से आपका जनाजा नहीं उठेगा, बल्कि फैसलाबाद के घंटाघर से भी उठेगा आपका सियासी जनाजा, कमेटी चौक रावलपिंडी से भी उठेगा। आप तैयारी पकड़ लें। शहबाज गिल ने भी ट्वीट्स पर तनकीद करते हुए कहा कि अच्छा भला मुल्क चल रहा था, इमरान खान याद तो आ रहा होगा। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के पिछले बयानात पर एक नजर डालते हैं जो उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमत पर दिए। महंगाई शुरू होती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं, और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? 40 आज 45 रुपए पेट्रोल पे टैक्स है जो हमने छोड़ा था। फी लीटर 15 रुपए का टैक्स था, आज 45 रुपए का टैक्स है। 30 रुपए का इजाफी टैक्स लगाया गया आवाम पर फी लीटर। ये जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम प्राइसेस में, ये पेट्रोल के निर्खों की वजह से नहीं हुआ है, ये टैक्सेशन की वजह से हुआ है। क्योंकि हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है, उसने अपने खजाने को भरने के लिए
एक चोर हथकंडे का सहारा लिया है। 12 रुपए में 12.5 रुपए में आप बिजली बेचना शुरू कर दें और मैं वेरिएबल कॉस्ट भी कम करके दिखाएंगे हम आपको। प्रॉब्लम विद बिजली राइट नाउ इज नॉट दैट इट इज टू चीप, इट इज टू एक्सपेंसिव। इफ दे मेक इट चीपर यू कैन सेल मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अभी आपको हम खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आलमी मंडी के बरअक्स कीमतें बढ़ाई गई, काबीना से मंजूरी भी नहीं ली गई। अदालत हुकूमती फैसला कलअदम करार दे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आज न्यूज़ तारिक खान से। तारिक बताएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट में अजहर सदीक एडवोकेट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो है दरखास्त दायर की हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो अचानक बढ़ा दी हैं और एक हफ्ते में उनका कहना था कि 60 रुपए के करीब जो कीमत है पेट्रोलियम की वो बढ़ा दी गई है। इससे काबीना से भी इसकी मंजूरी हासिल नहीं की और जो टैक्स है, क्योंकि कानूनी तौर पर 17% जो है वो लिया जा सकता है, लेकिन इस वक्त तकरीबन 40% के करीब जो है वो टैक्स जो है वो इस मद में वसूल किया जा रहा है और अदालत, क्योंकि इससे महंगाई जो है वो बढ़ेगी और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जो पेट्रोलियम की कीमतें हुकूमत ने बढ़ाई हैं उसे फौरी तौर पर वापस करने के अहकाम जारी किए जाएं। जी तारिक खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेट्रोल की कीमत तो बढ़ा दी गई है और अब 1 जुलाई से बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसके बाद फी यूनिट कीमत 24 रुपए 82 पैसे हो जाएगी। इस वक्त बुनियादी औसत टैरिफ 16 रुपए 91 पैसे है। नेपरा ने फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। हतमी नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत जारी करेगी। जनरल सेल्स टैक्स, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और दीगर वसूल की जाने वाली रकम इस कीमत के अलावा होगी। अवाम का कहना है कि 25 रुपए फी यूनिट के बाद तो लगता है कि बिजली कटवाना पड़ेगी। मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6,775 मेगावाट तक पहुंच गया, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद रीजन में भी 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है।